अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, बड़ा बुनियादी सा सवाल है कराची के हर नौजवान का कि आखिर क्यों नौकरियां हमारे लिए नहीं हैं। अब बहुत बड़ी तादाद है कराची में बेरोज़गार नौजवानों की, जिनमें ऐसे नौजवान भी हैं जो कि डिग्री होल्डर हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स या आला तालीम हासिल की हुई है, और ऐसे नौजवान भी हैं कि जिन्होंने महदूद तालीम हासिल की है, जैसे कि इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कराची में 11% से भी तजावुज़ कर चुका है। 47% इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट किया हुआ है, जबकि डिग्री होल्डर्स बेरोज़गार नौजवानों की तादाद 23% से भी तजावुज़ कर गई है। प्राइवेट जॉब्स हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो, हर जगह हमें नौकरियों का बहरान दिखाई देता है। कराची के नौजवान, एक बात ज़बान ज़द आम है कि या तो फूड डिलीवरी कर रहे हैं या फिर मोटर बाइक पर पैसेंजर राइडिंग करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और अगर किसी को कुछ भी नहीं मिलता तो या तो वो पेट्रोल पंप पर या फिर ठेला लगाकर अपना घर जो है वो चला रहा होता है। आखिर वजह क्या है? नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही? इसमें कमी कहाँ है, गफलत कहाँ है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कराची के नौजवानों को नौकरियों से दूर रखे हुए हैं? इन तमाम तर पहलुओं में बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम। पसंदीदा लोग थे वो रख लिए। हाँ, यही है। आपको क्या बोल के निकाला? कि काम नहीं है। काम नहीं है। काम नहीं है। तो काम वाकई नहीं था या काम भरपूर है माशाल्लाह। उस कंपनी में कभी काम खत्म ही नहीं हो सकता। काम गलत खत्म कंपनी नहीं होता? है। अच्छा, तो नौकरी अभी करना चाहते हैं या नहीं? नौकरी मिलेगी तो करेंगे ना इंशाल्लाह। कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? तकरीबन 40 तो होनी चाहिए ना, कम से कम। कम से कम। ठीक है। सरकारी नौकरियां भी तो होती हैं, अखबारों में इश्तिहारात आते हैं उसके। उसमें हमने नहीं देखी जो बात है ना, कभी ट्राई करा उसका कभी ना देखा ना। तो ये तो गलती है ना। हाँ ना, उसका कभी ना देखा ना कभी ट्राई करा। अव्वल बात अखबार पे कभी हमने पढ़ा ही ना, अखबार को हमने हाथ लगाया समझिए ना। हाँ, व्हाट्सअप वगैरह पे किसी को मोबाइल पे आती है उस पर ट्राई करते हैं। जैसे अभी बीच में सारी यूटी में आई थी, उस पर CV जमा हुई हुई है। अभी भी आपने CVs जमा कराई हुई है? करी में कितनी जगह CV जमा हुई हुई है और कहीं से कॉल नहीं आई? कभी कॉल नहीं आई। ईद के बाद हर बंदा ये बात बोला, ईद के बाद। अच्छा, ठीक है जी। नौकरी लोग जो कराची के नौजवान करना चाहते हैं वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं? इसकी क्या वजूहत है? और लोगों के पास नौकरियां हैं, नहीं है, रोज़गार है या नहीं है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात कर रहे हैं। नौकरियां हैं, नौजवानों के पास नहीं है। नौकरियां नहीं है भाई, हम खुद बाइकें चला रहे हैं। नौकरियां नहीं है या नौकरी आपको नहीं मिली है? हमें नहीं मिल रही, समझ लो जुबान की बुनियाद पे समझ लें आप। ट्राई की? हैं? ट्राई की नौकरी की? जी ट्राई करी, 2-3 जगह अप्लाई दिया, हाँ। पर नहीं हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में? प्राइवेट में दिया, गवर्नमेंट में दिया, नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट में कहाँ दिया आपने? ये DMC में दिया है। अच्छा, जी। कब जमा करवाई थी CV? 1 साल हो गया। क्या जवाब आया? कह रहे हैं फ़ोन कर देंगे, फ़ोन आ जाएगा। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो कितनी तालीम है? मैट्रिक करा हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है आपने? पहले नौकरी की है? नहीं, पहले नौकरी नहीं, कभी भी नहीं की? नहीं मतलब प्राइवेट करिए, गवर्नमेंट नहीं करी। गवर्नमेंट नौकरी कभी भी नहीं की? गवर्नमेंट तो अगर आप कर रहे होते तो अभी तक होती है आपकी। तो कौन सी बेहतर है, प्राइवेट नौकरी बेहतर है या गवर्नमेंट बेहतर है? गवर्नमेंट ही बेहतर है। अच्छा, तो गवर्नमेंट में ट्राई करने के बावजूद भी नहीं मिल रही है? अगर अभी जॉब मिले तो करना चाहेंगे या बाइक करना ही चाहिए? चाहेंगे सर, बिल्कुल करना चाहेंगे हम तो जॉब। हाँ, तो तालीम कम नहीं है आप समझते हैं? शायद ये भी वजह हो सकती है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, वरना मैट्रिक तक तो मिल जाती है जॉब। मैट्रिक तक तो मिल जाती है। मैट्रिक तक मिल जाती मिल है जाती है। या मजीद आगे? अब तो आला तालीम का दौर है। आप नहीं समझते आपको ग्रेजुएट होना चाहिए था, मास्टर्स करना चाहिए था? होना चाहिए था। थोड़ी घरेलू परेशानी होती है, ज़ाहिर इंसान नहीं पढ़ पाया। अब मैं, जैसे हम 2 भाई हैं, एक का इंतकाल हो गया है, अब मैं ही हूँ घर में। तालीम महंगी थी? जी, तालीम महंगी थी? महंगी थी, यही समझ लें, क्योंकि अब घर भी तो चलाना है ना, इसलिए छोड़ दी? इसलिए छोड़ दिया। वालिद साहब भी नहीं है। अगर आज आप मास्टर्स किया हुआ होता तो फिर तो नौकरी शायद आपको मिलती या नहीं? ये तो सर अल्लाह बेहतर जाने। नहीं? अच्छा, ये अभी इसका भी नहीं मालूम है। इसका भी ठीक है कि ये शिकवा सही है नौजवानों का कि नौकरियां नहीं है? नहीं सर जी, गलत है। ये शिकवा गलत है आपकी गलत नज़र है। में? सबसे बड़ी नौकरी हमारे पास है, मौजूद है बाइक। ये तो आपका अपना काम है ना? नहीं सर जी, हाँ। हमारे पास मजबूरन है कि हमारे पास वो नहीं है, मोबाइल नहीं है। हाँ। ये मजबूरी है कि नहीं है, हाँ। वक्त और हालात की वजह से। हाँ। अगर आप नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी जो है वक्त की रियासत का काम है।
हाँ। लेकिन वक्त की रियासत के पास दो चीज़ें हैं, तदबीर और तददीर। और तकबीर क्या है? सोच, और दूसरी किस्मत। हाँ। ये किस्मतें इकट्ठा हो गई हैं, लेकिन सोच आज इनकी आज तक इकट्ठा नहीं हुई, एक पेज पर नहीं आते। एक पेज में। लेकिन इनकी सोच जब तक इकट्ठा नहीं होगी, हम तबाह रहेंगे और बर्बाद रहेंगे, कभी आबाद नहीं हो पाएंगे। हर दूसरा नौजवान या तो फूड डिलीवरी कर रहा है या पैसेंजर बाइक पर ले जाता है या गाड़ियों पर ले जाता है। जो एक ऑफिस वर्क होता है या कोई स्किल्ड वर्क होता है, वो नौकरियां करते हुए कराची के नौजवान नज़र नहीं आ रहे। वजह तालीम है या वजह नौकरियों का ना होना है? वजह तालीम भी है, हाँ। तालीम का भी असर है, लेकिन मयार हर तरह होना चाहिए। हाँ। जितनी जिसकी तालीम है उसके हिसाब से नौकरी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर अगर इंडस्ट्रियाँ होंगी, जगह जगह होंगी, तो एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे लोग। जब जहाँ इकट्ठा होंगे तो वहाँ तबाही होगी। क्योंकि जब इंडस्ट्री बनाई जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में बनाई जाए जहाँ लोग गरीब हों, ज़्यादा गरीब लोग तबका रहता हो, क्योंकि गरीब की ही ज़रूरत होती है ज़्यादा। अमीर तो बेचारा है ही अमीर, उसे तो नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उसको तो बिजनेस चाहिए। हम जैसे नॉर्मल तबकों को नौकरी चाहिए होती है। आपने कभी जॉब की है? सर की है, माशाल्लाह की है, लेकिन वक्त के हिसाब से छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? छोड़ दी या निकाल दिया? नहीं, निकाला नहीं, उसके पास काम ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके पास काम ख़त्म हो गया, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन में था तो जब उसके पास काम था तो काम कर रहे थे, जब उसके पास काम नहीं रहा तो क्यों रखेगा? तो नौकरी बेहतर है या ये काम बेहतर है? ना अगर अभी 50,000 की नौकरी मिले, हाँ हाँ, वो बेहतर है या ये काम बेहतर है? दोनों ही बेहतर है। दोनों ही बेहतर है। दोनों बेहतर, लेकिन वो स्कोप अच्छा है, नौकरी में अच्छा है। नौकरी अच्छा, नौकरियां दो किस्म की होती है, एक प्राइवेट एक सरकारी। प्राइवेट और सरकारी। हाँ। तो सरकारी नौकरियां तो कम होती है, क्वांटिटी कम होती है। सरकारी कम होती कम है। होती है। ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करते हैं, लेकिन सरकारी इसलिए बढ़ नहीं सकती क्योंकि वो इदारा बड़ा है, हाँ। है ना? हाँ। इदारा बड़ा है, लेकिन उसमें नौकरियां ज़्यादा नहीं है। हमारा प्राइवेट इदारा वसी होता है। हाँ। इनका इंटरनेशनल ताल्लुकात होते हैं, हाँ। फूड का है, XYZ, बहुत मतलब है कि वो दुनिया है, एक बहुत बड़ी दुनिया है। हाँ। उसके अंदर बहुत लोग एडजस्टमेंट हो जाते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाती है कराची के नौजवानों को? सर जी, क्यों नहीं मिलती? मिलती है तो लोग करते हैं ना नौकरी, क्यों नहीं मिलती? मिलती होगी, 100% मिलती है। मेरा सवाल ये है कि नौकरियां लोग कह रहे हैं कि दोनों तबकों को नहीं मिल रही, कम पढ़े लिखे को भी नहीं मिल रही, ज़्यादा पढ़े लिखे को भी नहीं मिल रही। आप देखिए, समझते हैं बात सही है? बात यह है कि जैसे कराची का वेदर जो है ना चेंज होता है मुख्तलिफ एंगल से, हाँ। इसी तरीके से नौकरियां भी जो है ना मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ लोगों को दी जाती ठीक हैं। है। मेरिट पर आप बात करते हैं तो मेरिट पर बहुत कम लोगों को जो है नौकरियां प्रोवाइड होती हैं, मगर ज़्यादातर लोगों को सिफारिश पर होती है। सिफारिश पे मिलती है। राइट। जब आपकी उम्र थी तब अप्लाई किया था? किया का तब क्या जवाब आया? जब भी यही आया कि अभी जो है नौकरियां है ही नहीं, और आप जो है दोबारा नेक्स्ट टाइम का रिप्लाई बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। और नेक्स्ट टाइम करते करते आप ओवर एज हो गए? ओवर एज हो गए। अच्छा, तो अभी नौकरी बेहतर है या आप समझते हैं कि आप नहीं, यही सही है? देखें, आप नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी इंसान को मिल जाती है, तो वो उसके ये है कि एक महीना बंदी रकम आती है, एक आसरा होता है। मगर बाइकिया का काम वो है जिसके अंदर आपको ये नहीं पता कि शाम में आप घर कुछ लेके जाएंगे भी क्या नहीं। ऐसा ही है। ये फैक्ट है। हाँ। बहुत से लड़के जो है यहाँ पर 200 रुपये कमाते हैं, बताइए कि वो 200 के अंदर जो है अपने घर क्या लेके जाएगा? नहीं कर सकते। अपने बच्चों को वो क्या देगा? मैं कहता हूँ कि एक कप चाय पिला के वही उसके लिए काफ़ी है, रोटी खिलाना तो दूर की बात। अगर नौकरियां मिलना शुरू हो जाएं कराची वालों को, आप क्या समझते हैं एक आम नौजवान की तनख्वाह क्या होनी चाहिए? देखें, आप लेबर के अंदर बात करते हैं और लेबर के अंदर गवर्नमेंट ने बोला 35 होनी चाहिए। हाँ, अब तो बढ़ गई है। आपको 35 से अब हो गई है, मगर आप 42,500 नहीं, आप कंपनियों के अंदर थोड़ा सा मूव कर लें तो आपको कम देते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा मैक्सिमम 25,000 30,000। अब बताइए कि 25 से 30,000 के अंदर आप क्या समझते हैं क्या माकूल तनख्वाह है एक इंटर किए हुए बंदे के लिए? मैक्सिमम 50 के करीब होनी चाहिए, 40-50 45-50 ये उसका हक है। चले जनाब अली, मुख्तलिफ पहलू है और इस मौजू के हवाले से कराची वालों की मुख्तलिफ राय है, उनके तजर्बात हैं। क्यों नहीं मिलती आपको? आप कभी समझ में आया?
डबल एड्रेस है हमारा, तो बोलते हैं कि सिंगल एड्रेस पे होता है, हाँ डबल एड्रेस पे नहीं मिलता। अच्छा, एक एड्रेस कराची का है, दूसरा कहीं और का है, मानसरा का मानसेरा का है। जी तो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी होती है, सरकारी नौकरियां होती हैं, जी वो तो एड्रेस सही भी करवा लिया जाता है। जी। मैं अलकरम टेक्सटाइल मिल में जॉब भी करता हूँ, पार्ट ओके। टाइम करते हैं अभी, जी जी नौकरी है वहाँ पर जी आपकी, जी जी तो सही है जॉब। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी नौजवान खड़े हैं वो कह रहे हैं नौकरियाँ है नहीं अब, अगर हाँ, मिलती नौकरी भी है बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत ज़्यादा कम है। ये हमारे साथ जो टेक्सटाइल है, हाँ, इनमें जब लोग निकल जाते हैं तो दोबारा उसकी जगह भर्ती नहीं करते, जो चला गया चला गया। चला गया बस। पहले हम लोग 15 बंदों पे काम करते थे, तो हाँ, अभी 10 बंदों पे काम करते हैं। वो 5 दोबारा भर्ती नहीं हुए। दोबारा हम बोलते हैं कि भाई टैक्स भी बढ़ गए हाँ। और पाक की तरफ से, और जो है ना भाई, और बंदे इसका नहीं भर्ती मतलब कर ये है रहे। कि जिन लोगों ने नौकरियां देनी है वो खुद भी परेशान है, खुद भी परेशान है। तभी तो नौकरियां नहीं दे पा रहे। तनख्वाह पहले 10 तारीख को मिलता था, अभी कभी 18 को, कभी 20 को। हाँ, बस इस तरह हम फिर यंगो ही चला रहे हैं पाक डैम में। हाँ। अच्छा, तालीम का कितना अमल दखल है? आप समझते हैं कि अगर आपकी तालीम ज़्यादा होती तो आपको नौकरी अच्छी मिल जाती? नहीं, पहले होता था, अभी कोई भी नहीं है भाई। अब हमारे तालीम हासिल करके भी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं 30,000 रुपये पे, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, और 14 जमात तालीम है। 14 जमात तालीम है, हाँ, बोलते ग्रेजुएट है। इधर उधर मैंने अप्लाइयाँ किए कह रहे, हाँ, और फिर भी जो है ना बोलते बेरोजगार हूँ, क्या करें। 14 जमातें पढ़ने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे सिक्योरिटी हैं। गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बार बार लोग ये बात कह रहे हैं ना कि जनाब तालीम होने के बावजूद लोगों को, डिग्री है उसके बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो भी जान रहे हैं। सवाल ये, नौकरियां हैं या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये किस बुनियाद पर आपने कहा? ये एक तो महंगाई बहुत है, ऊपर से लोगों का अपना पूरा नहीं हो रहा, दूसरे को क्या नौकरी देंगे। अच्छा, आप समझते हैं जो ओवरऑल हालात ख़राब हैं मुआशी तौर पर, उसकी वजह से नौकरियां नहीं बिल्कुल हैं। ऐसी है। ठीक है, तालीम का अमल दखल है। अगर कोई शख्स मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो उसके लिए भी यही हालात है। उसके लिए भी यही हालात हैं, बिल्कुल ऐसी हालात हैं उसके लिए। अभी तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग मुझे मिले ये मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, तो हो सकता है इनकी तालीम की वजह से इनको नौकरी ना मिल रही हो, या आप समझते हैं जो डिग्री लेके बैठा है उसको भी नहीं मिल रही? जिनके पास डिग्री हैं उनकी भी नौकरियां नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे शख्स को जानते मैं हैं? ऐसे बहुत शख्स को जानता हूँ, बहुत अच्छा। सारे लोगों को जानता हूँ, दोस्तों जो में, रिश्तेदारों दोस्तों में? भी, रिश्तेदारों में भी। अच्छा, हाँ, जॉबलेस है। बिल्कुल जॉबलेस बैठे हैं। अच्छा, और जॉबलेस मेरा अपना सगा भतीजा भी जो है वो जॉबलेस बैठा हुआ है, क्या तालीम है उनकी? वो ग्रेजुएशन कर रहा है। कर रहे हैं अभी, और कोई जॉब नहीं है अभी उनके जॉब पास? कोई भी नहीं है, ट्राई कर क्योंकि रहे आज के दौर में हाँ, ग्रेजुएशन ऐसे नहीं कर सकता कि बंदा बगैर नौकरी के कर ले। हाँ, हालात ऐसे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तालीम बड़ी महंगी है। तालीम इतनी महंगी है कि इंसान की सोच से ज़्यादा महंगी हो गई। अगर बुरा ना माने, आपकी क्या तालीम है? मेरी इंटर है। इंटर है, एक माकूल आपने एक जो है वो एजुकेशन हासिल की, जी, तो बिल्कुल। इंटर करने के बाद आपने नौकरियों के लिए ट्राई नहीं किया? बहुत जगह ट्राई किया, अभी भी तकरीबन 3 से 4 जगह टीवियाँ दी हुई हैं। हाँ, 3 4 महीने हो गए, बस वो यही कहते हैं कि कॉल करेंगे। कॉल करेंगे, और अभी तक कॉल नहीं आई है। नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी अप्लाई किया? किया तो है। कौन से महकमे लेकिन- में? लेकिन आर्मी में भी किया है, वैसे भी किया है, अच्छा, जबरदस्त। लेकिन बगैर पर्ची के जॉब नहीं है। रिश्वत मांगते हैं? बिल्कुल ऐसी है। या तो आपके पास सिफारिश हो। सिंध के डॉक्यूमेंट्स हो या कराची से बाहर के डॉक्यूमेंट्स। हमारे नौजवानों के लिए ख्वाह वो पढ़े लिखे हों ज़्यादा या कम पढ़े लिखे हों? देखें तो सबसे पहले तो बात यह है कि जॉब्स हैं हम्म, और नहीं भी हैं, वो इस सेंस में कि जो बेचारे टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, हाँ, जिनको पता है, नॉलेज है, बट समहाउ उनके पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, ओके। नहीं मिल पाता उनको, हाँ, जिसकी वजह से उनको राइट जॉब राइट टाइम पे नहीं मिल पाती। हाँ, फिर क्या होता है कि वो बेचारे या तो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, या फिर वो कोई सेल्स पर्सन का काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा होने के बावजूद। पढ़ा लिखा होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई इस तरह की इंडस्ट्रीज़ क्रिएट ही नहीं कर रही। बिल्कुल सही ठीक है? बात है। अगर मैं बात करूं कि हमारा ग्रेजुएट कितना ईयरली पास आउट हो रहा है, उसका अगर आप रेशो देखेंगे और जो इंडस्ट्री लग रही है, जॉब क्रिएशन देखेंगे, तो उसमें आपको बड़ा एक जमीन आसमान डिफरेंस। का फर्क है। तो उस डिफरेंस की वजह से जो हमारा लड़का है, नौजवान लड़का है,
उसको राइट टाइम पे जॉब नहीं मिलती, हाँ। फिर वो मजबूर होता है कोई ना कोई काम करने के लिए, वो फिर राइडर का काम हो। जितने नौजवान मैं देख रहा हूँ सब फूड डिलीवरी कर रहे हैं, पैसेंजर राइडिंग कर रहे हैं, जबकि उन्हें किसी बैंक में, किसी एयरलाइन में, किसी रेलवे में, किसी सरकारी महकमे में नौकरी देखिए करनी है। सरकारी महकमा तो अब आप खुद, मैं क्या बोलूँ सरकारी महकमे के बारे में, सरकारी महकमा तो एक अलग बात है ना, छोड़ दे उसका सोचना। उसका सोचना आप छोड़ें फिलहाल। अच्छा। जो कराची जैसे शहर में जो एक टाइम था कि जब लोग आते थे और बेतहाशा नौकरियां होती बिल्कुल थी ऐसा है। और लोग कम होते थे, बिल्कुल ऐसा ठीक है। है। बट अब क्या है, लोग बेतहाशा हैं, जॉब्स कम है। वजह क्या हुई, इंडस्ट्री सारी तबाह हो गई, इंडस्ट्री सारी ख़त्म हो गई, जो फैक्ट्रीज थी वो यहाँ से शिफ्ट हो गई, मिसाल के तौर पे स्टील मिल बंद हो गई, स्टील मिल बंद हो गई, शुगर मिल्स कहीं बंद हो गई शुगर है। मिल्स का हाल देखें, राइस मिल्स का हाल देखें, आप टेक्सटाइल का हाल देखें, आप आईटी आज दूसरे ममालिक से अगर हम कंपेयर करें, कहाँ है दूसरे मुल्क, हम बहुत कहाँ पीछे हैं, है। हम कहाँ हैं, बहुत पीछे है। ठीक है। तो हम अपने टैलेंट को प्रमोट भी नहीं कर रहे, हाँ। ठीक है। हम लड़कों के लिए कोई ऐसी इंटर्नशिप, कोई आर्टिकलशिप, कुछ तो इनिशिएटिव लें ना। आपकी सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि जो सरकारी सतह पर, मुल्की सतह पर हालात ख़राब है, उसी की वजह से हमारे पास नौकरियां नहीं है। देखें, एक फैक्टर एक ये भी फैक्टर ये है। एक फैक्टर ये है, हाँ। दूसरा फैक्टर ये है कि आपने जॉब क्रिएशंस की नहीं ना लोगों के लिए। आपने ये सोचा ही नहीं कि जो लड़का पास आउट हो रहा है साल का, वो जाएगा कहाँ, जब उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। और जहाँ कहीं जगह बचती है वहाँ आप समझते हैं कि वहाँ रेफरेंस की और किसी सोर्स की ज़रूरत है। देखें, कुछ मैं ये नहीं कहता 100% होगा, मगर ये है 25% होगा, 10% होगा, 20% होगा, बट उसकी वजह से क्या होता है, जो बेचारा जो नीडी है या जो हकदार है वो नहीं पहुंच पाता हमारे। अब एक वैकेंट पोजीशन है, वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, क्या करे वो। क्या करें। एक तो आपको फूड राइडिंग करते हुए लड़के नज़र आते हैं, एक पैसेंजर राइडिंग करते हुए नज़र आते हैं, एक आपको मुख्तलिफ जगहों पे जैसे कि फ्यूल पंप्स हो गए या जो सर्विस स्टेशंस हो गए, वहाँ पर भी आपको लेबर काम करती हुई नज़र आती है। तो उस हवाले से ज़रा बात करना चाहेंगे, जो हमारे कराची के नौजवान पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, सर्विस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, क्या इनके पास नौकरियां नहीं है या फिर ये पढ़े लिखे नहीं होते, मामला क्या है? तालीम भी कमी है, तालीम ठीक है। की कमा बेशी भी है, और बेरोज़गारी इतना है जो भी लड़के काम करने पे मजबूर होते हैं, आते हैं, हाँ, जो भी काम मिल जाए भाई हम फ्यूल भरने के लिए भी तैयार हैं। तैयार है। ठीक है। क्या है, जो भी उनको घर पीछे खर्चा भी देना है, चलाना है, बेरोज़गारी इतना आम हो गई है ना, हाँ। अल्लाह तो माफ़ वो करे। पढ़े लिखे लड़के भी होते हैं जो ये कहते हैं हमें रख लो। पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। अच्छा। हाँ, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, जब भी हमारे को ना इधर कोई ना कोई हम ये फ्यूल ही भरेंगे, हमारे को नौकरी दिलाओ। हालांकि जो पहले लगे हुए हैं उनको निकाल नहीं सकते। हाँ। हाँ, अगर जगह बन जाती है तो फिर ये रख लेते हैं। हाँ। हालांकि इसमें तो महदूद आमदनी है, ज़्यादा तनख्वाहें तो नहीं ज़्यादा होती तनख्वाह होंगी। नहीं होती, बस ठीक गुजारा है, मगर उसके बावजूद भी लड़के आते हैं कि हमें रख लो, और ताकि हमारा कोई ना कोई रोजगार हाँ, चलता रहे। रोजगार चलता रहे। ठीक है जनाब अली, फ्यूल पंप पे आपको ऐसे काफ़ी लोग नज़र आते हैं। मैं कराची की यूथ से बात कर रहा हूँ और यूथ इस हवाले से क्या कहती है वो भी आपको। बात में पहली बात तो ये कि सदाकत है कि बेरोजगारी की शरह बढ़ती चली जा रही है, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। बिल्कुल है, अच्छा, सदाकत बिल्कुल 100%। हमारे नौजवान बेरोजगार है। बर्बाद कर दिया सर कराची को, बर्बाद, कारोबार बर्बाद हो ओके। चुका है जी। क्यों बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है? क्या नौजवान स्किल्ड नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है? इसलिए कि कारोबार है नहीं लोगों का। ओके। लोगों को फारिग कर रहे हैं लोग, बिजली नहीं है, कारोबार नहीं है, 3-3 घंटे की लाइट जा रही है, तो बर्बाद तो कर दिया मतलब साहब। जिसने नौकरी देनी है वो खुद परेशान जी, है। खुद परेशान है, बंदे निकाल रहे हैं, लोगों को फारिग कर रहे हैं, कहाँ से तनख्वाह देंगे वो? सरकारी नौकरियां कराची के नौजवानों के पास बड़ी कम सवाल ही है, पैदा नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो ट्राई नहीं करते। किंची चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं फूड जी। डिलीवरी कर रहे हैं। जी सर जी। कहाँ इनकी तालीम की कमी है इसमें, या तालीम आगे है, रिश्वत- सब कुछ है, एबिलिटी है, सलाहियत है। हाँ, जिनकी सलाहियत है वो रोडों पे हैं, जो बेसलाहियत है वो नौकरी पे हैं। समझ में आई आपके? कराची के नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, इस बात में कितनी सदाकत है? सब झूठ है, नौकरियां बहुत, करने वाला कोई नहीं, नौकरियां बहुत है। नौकरियां बहुत। अच्छा,
हाँ। तो फिर ये जो लोग शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि शिकायत हमने इसलिए सीवीज ड्रॉप की हुई है, उनकी एजुकेशन नहीं है सर, उनकी एजुकेशन 2 नंबर डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। उनके तो काबिलियत हो तो काबिलियत वालों को जरूरत नहीं है कि वो नौकरी तलाश करें। आप समझते हैं कि जो डिग्री होल्डर है, अच्छी तालीम है, उसके लिए नौकरी है? नौकरी है, वो जाहिर है अपॉर्चुनिटी करेगा। व्हाट इफ कि मैं आपको बताऊं कि कराची में 47% लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर हैं पर जॉबलेस हैं, फिर नहीं, वो 47% बहुत बड़ा रेशो है। जॉबलेस वो इसलिए होंगे ना भाई कि हाँ। उनकी डिमांड ज़्यादा होगी कि मैंने इतना एजुकेशन हासिल की है, मेरी जो है ना 7 लाख 5 लाख सैलरी हो। हाँ। तो कंपनियां यहाँ ऐसी इतनी बड़ी वो उनको जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उनके आप क्या समझते हैं इंस्पेक्शन के वो हुकूमत वो कंपनी आपको इस जॉब के ऊपर रखेगी, वो खुद परेशान है मैनेजर के तौर पे, हाँ। और वो आपको 4 लाख रुपए सैलरी दे, एंड पॉसिबल नामुमकिन नामुमकिन है। नेवर, बिल्कुल तो ऐसे। मतलब इसमें हुकूमती पॉलिसीज का बड़ा अमल दखल सबसे है बड़ा रिलीफ दे बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल को, छोटी कंपनी को, छोटे सरमाएदारों ताकि वो को, लोगों को नौकरियां दें। बैंक के। हाँ, तो जाहिर है अपॉर्चुनिटी वो बिजनेस करेगी तो वो अपने एम्प्लॉयरों को भी अच्छा सैलरी देगी, मेडिकल भी देगी। हाँ। जो एक्सपेक्टेशन मैं कर चाहता हूँ कि यार मुझे इस डिपार्टमेंट में, मुझे इस कंपनी में या इस जिम्मेदारी में मुझे जो है ना वो अच्छी जॉब मिले। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं गालिबन प्राइवेट सेक्टर की ना? आई थिंक बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में तो पाकिस्तान कराची के वालों के लिए कोई जॉब नहीं है भाई। वजह आपके सामने है, मेरे सामने है। अप्लाई नहीं करते होंगे ना? नहीं करते ही नहीं है, उन्हें पता है हमारे लिए जॉब ही नहीं है वहाँ पर। भाई अप्लाई भी तो नहीं करते, तो क्या करना है अप्लाई करके, वहाँ मिलेगा ही नहीं भाई। दिस माय उर्दू बोल कराची वालों के लिए हुज्जत तो तमाम करनी है ना, आप जब तक दरवाजा खटखटाएंगे ही नहीं। मैंने किया है, मैं हाँ। धक्के खाए हैं। अच्छा, कौन से महकमे में आपने की? मैंने क्या नाम है वाटर बोर्ड में अप्लाई किया था, आज से अच्छा। तकरीबन 15 साल 18 तो साल। वाटर बोर्ड में तो कहा जाता है कि कराची का एक बहुत बड़ा रेशो है नौजवानों का। कहते हैं यार, आप जाके देखेंगे रियलिटी मिल जाएगी आपको। अच्छा। मेरे कहने से सरकारी सतह पे आप समझते हैं नौकरियां नहीं है कराची वालों को? नेवर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, लड़के आते हैं नौकरी के लिए कि यार हमें काम दे दो, रख लो अपने पास? आते हैं। पढ़े लिखे होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं? तो ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली मैट्रिक पास है, हाँ। 8 क्लास पास है। अच्छा, मैट्रिक इंटर की कोई वैल्यू नहीं है क्या, या मैट्रिक इंटर वाले के लिए नौकरियां नहीं होती, नहीं मेरा या होनी चाहिए? होती है। मैंने आपको बताया, आपका कोई सियासी रेफरेंस होगा तो हो जाएगी आपको, भले आप 8वीं पास हो। 50 साल की उम्र में भी जॉब हो रही है, आपके पास 18 साल की उम्र पे अप्लाई करोगे कहोगे हैं, और उसको कहेगा कि कितने 50 साल वाला आ जाए जो 10 साल बाद रिटायर हो जाएगा, जो किसी सियासी रेफरेंस से आया है। है ना यहाँ पे। मतलब पर्ची सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे अभी शुरू में, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब लोग वो कहते हैं ना ज़बान खल को नकारे खुदा समझा जाता है, जो लोगों की राय होती है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सच्चाई के ऊपर ही बेस कर रही होती है। तो ऐसा सोसाइटी के अंदर है, तभी तो हर शख्स इस डाउट में है, और बहुत सारे लोग इस एक्सपीरियंस से भी गुजरे हैं। जैसे अभी एक नौजवान ने बताया कि भाई पुलिस के महकमे में नौकरी के लिए ट्राई किया, तो सारी चीज़ें होने के बावजूद 6 लाख रुपए रिश्वत मांग ली गई। तो 6 लाख रुपए अगर एक नौजवान बेरोज़गार नौजवान के पास हो तो फिर शायद वो नौकरी के लिए ट्राई ना करे। तो ये फैक्टर भी है जिसकी वजह से कराची के नौजवान हमें बेरोज़गार दिखाई देते हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं। बहुत हद से ज़्यादा। क्या वजह है? अब यार ये वजह तो क्या बता सकते, उनकी तालीम, उनका हुनर नहीं होना, हुनर नहीं, तालीम नहीं, हाँ। सही है ना। ऊपर से फिर ये जो कंपनियों में हटा देते हैं, आग लग जाती है, सही है ना। चोरी चकारी हर जगह है। आज आप लड़कों को देख लो, उम्र नहीं है, हर कोई नशे में लगा हुआ, नौकरियां ना होने की वजह नौकरियां ना होने की वजह से। अच्छा, जितने लड़के हम देखते हैं या तो वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ऑनलाइन, या फूड डिलीवरी कर रहे होते हैं, ज़्यादातर कराची के लड़के इस वक्त यही काम कर रहे हैं। देखो ना, बाइकियाँ एक थी, पहले तो थी नहीं बाइकियाँ, ना करीम था ना बाइकियाँ थी, अगर पेट पालने के लिए सब कुछ निकालना पड़ता। ये नौकरियां ना मिलने की वजह इनकी तालीम है या हुकूमती लेवल पर पॉलिसी की कमी है? दोनों ही चीज़ है, ना हुनर ना तालीम, ना किसी चीज़ का तजर्बा। मगर जो आदाद शुमार हैं वो तो ये बताते हैं कि जो लड़के डिग्री होल्डर हैं, 47% ऐसे नौजवान बेरोजगार हैं आज, उनके पास तो है डिग्री। जो जिनके पास है हाँ। वो है हाँ। सुकून में, और जिनके पास नहीं है वो बेरोजगार है। वो भी सुकून में नहीं है ना, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। 47% डिग्री होल्डर भी बेचारे जॉबलेस हैं, फिर कहाँ कमी आ गई? वो तो डिग्री भी हासिल किए हुए हैं। क्या आपके पास आते हैं लड़के रोजगार मांगने के लिए? आते हैं, बच्चे उम्र के लिए आते हैं, कम उम्र के अंकल काम पे रख लो, नहीं है अभी, सही है। सारा दिन लाइट नहीं होती हमारे पास, ये जनरेटर लेकर आ गए हम लोग, सही है ना। हम लोग खुद परेशान हैं।
एक मसला ये भी है ना कि जिसने नौकरियां देनी है वो खुद इस वक्त परेशानी का शिकार है, तो इस वजह से भी नौकरियां कम है। यही वजह है। चाहे वो छोटी दुकान वाला हो या किसी बड़ी कंपनी हो, कोई एक छोटी दुकान हो, कोई छोटी शॉप हो, एक ये पान का केबिन है, सही है ना। अब इसने ये लगाया मगर ये भी परेशान है, हर कोई परेशान है, हर तरीके से, हर लेवल पे। कराची के नौजवानों के लिए नौकरियां हैं या नहीं है? नहीं भाई है, क्यों नहीं, जो पढ़े लिखे हैं इनके लिए है, क्यों नहीं। ओके। हाँ, जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं भाईजान, उनके लिए है, क्यों नहीं। उनके लिए होती है जी हाँ, क्यों नहीं। मगर अपनी आदादो शुमार तो ये बता रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं जी 47% ऐसे लोग बेरोजगार हैं। हाँ, कि हुनर अगर उनके पास है तो उनके लिए मसला नहीं होना चाहिए, वो सारे काम कर रहे हैं अपना। अब पढ़ा लिखा हो गया, अब हुनर भी लाए। हाँ, अब ये कि भाई तालीम के हिसाब से ना यहाँ मेरिट पे मुश्किलें मिल रही है, मेरिट पे मुश्किल है, कम मिल रही है लोगों को जॉब है ना। हाँ, आपके सामने ये, आप भी कराची में फिर कैसे मिलेगी? रिश्वत से? ये कह नहीं सकते कि रिश्वत या से सोर्स से? लग के ऊपर है आदमी के। हाँ, नौजवान होना बच्चों तो ये के चाहिए कि अगर कहीं नौकरियां आई हैं और मैं उस अप्लाई होनी क्राइटेरिया चाहिए पे और पूरा जाना उतर रहा हूँ तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, जाना चाहिए, और बच्चों को जो है मिलना चाहिए, उनका मैंडेट जो है ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है। आपके पास आते हैं लड़के काम के लिए? आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, बेचारे सारे वो पढ़े लिखे भी आ रहे हैं उसमें, पढ़े लिखे भी होते हैं। हाँ, और बेचारे नॉन पढ़े लिखे भी, लेकिन क्या समझते हैं इस फील्ड को, एसी टेक्नीशियन की फील्ड को। आप क्या समझते हैं, नौकरी बेहतर है या? जी भाई नहीं, वो भी बेहतर है, वक्त के हिसाब से तालीम बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और आने वाला वक्त जो है उन्हीं के लिए, तालीम याफ्ता बच्चों के लिए ठीक, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप तो कोशिश करता है बच्चों को पढ़ें। तालीम की बात की ना, अब मैंने बहुत सारे नौजवानों से इस वक्त बात की तो वो ये कहते हैं कि जनाब हम मैट्रिक हैं, इंटर है। तो जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा, तो बड़ा सादा सा जवाब उनका ये होता है कि घर के हालात ने इजाज़त ही नहीं दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कराची तो कराची, पूरे मुल्क के किसी भी नौजवान ने अगर आला तालीम हासिल करनी है तो शायद उसके लिए एक बहुत ख़तीर रकम उसको दरकार होती है। अगर किसी बच्चे ने, किसी बच्ची ने डॉक्टर बनना है तो इस वक्त उसके अखराजात प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कैटेगरी में कोई 8-9 मिलियन के हैं। लोगों के पास इस वक्त खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इतनी आला तालीम के लिए इतना पैसा लाना बड़ा मुश्किल काम है। ये भी एक फैक्टर है। छोटे से ब्रेक लेते हैं नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ आएंगे, मौजू को समेटेंगे, कंक्लूजन क्या निकला, लोगों की राय क्या कहती है, तजर्बात क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, वो तमाम तर चीज़ें आपके अभी कितनी तालीम है आपकी? सेकेंड ईयर का मतलब अभी चल रहा है। अभी सेकेंड ईयर चल रहा है आपका। आगे क्या पढ़ने का इरादा है? आगे तो बस जाने का इरादा है, बस यहाँ से। कहाँ? बाहर मुल्क, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बाहर मुल्क में आपको मिल जाएगा काम? बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर आपके पास कोई तालीम नहीं होगी, कोई हुनर नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? नहीं, मिल जाएगा, लेकिन तालीम वहाँ पे तालीम का ये नहीं है। हाँ। मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि इतनी तालीम चाहिए तो आपको इतने पोस्ट पे जॉब मिलेगी। हाँ। वहाँ और पे जब तालीम हासिल कर लेते हैं तो मिलती है? नहीं, वहाँ पे भी 50-50 है कि मिल गई या हाँ। नहीं मिले, वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है हाँ। कि मिले या नहीं मिले। ठीक है। आप क्या समझते हैं, अगर आपने यहाँ कराची में रहकर ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, उसके आगे मज़ीद तालीम हासिल की, एमफिल, पीएचडी वगैरह किया, तो आपको जॉब मिल जाएगी कराची में अच्छी? नहीं लगता कि नहीं अच्छी लगता। जॉब मिल जाए। जॉब डिग्री मिलने के बाद भी कराची में नौकरी मिलने के कितने चांसेस हैं? मुश्किल है। मैं खुद एसी टेक्नीशियन हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ। डिप्लोमा कर रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन हो गए अब आप। जी। जॉब है? जॉब नहीं है। अप्लाई किया है? अप्लाई नहीं किया, प्राइवेट काम है अपना। अपना काम कर रहे हैं। आउटसाइडर जी। ऐसे नौकरी अगर आपको अच्छी मिले तो आप उससे प्रायोरिटी देंगे? क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। मिलेगी नहीं? मिलेगी नहीं, चांस ही नहीं है मिलने के। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी तो नौकरियां होती है। अप्लाई किया नहीं है, वैसे लोग बताते हैं कि मैं अप्लाई करता हूँ और कोई चांस नहीं होता। अच्छा, तो इसलिए आपने अप्लाई करना ही छोड़ दिया है? अप्लाई करना ही, क्या करें। क्या तालीम है आपकी अभी? पढ़ रहे? छोड़ दिया है। तालीम छोड़ दी? कितना पढ़ा आपने? 6 पढ़ा है। बस? फिर आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस आगे काम पे लग गए। कौन सा काम? नाई का काम है, नाई का। हेयर ड्रेसिंग का काम, नाई का काम करते हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है, एक हुनर होना चाहिए, पर तालीम क्यों हासिल नहीं किया आपने? साथ साथ आप तालीम को भी कंटिन्यू रखते हैं? मजबूरियाँ होती है घर की, कोई घर की मजबूरियाँ, तालीम है भी महंगी ना तालीम आजकल। लाजमी है, लेकिन घर की मजबूरियाँ भी तो लाजमी है ना। कितने बहन भाई हो? 7। कितने? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? बड़ा भाई है। कितना पढ़ा है? 12 पढ़ा है। उससे आगे उसने भी नहीं पढ़ा?
और आजकल तो 12 की भी इतनी खास अहमियत नहीं है। अच्छा, जिसने 12 पढ़ा है, जिसने एंटर किया हुआ है, जिसने बड़े बड़े माशाल्लाह वो किए हुए हैं, उनकी भी नौकरियां नहीं है, वो भी रोडों पे बड़े भाई की नौकरी नहीं है? नहीं है, फिर नौकरी नहीं है उनकी, फिर वो रिक्शा चला रहे, देखो ना, वो भी इंटर करके रिक्शा चला रहा है। नौकरी नहीं है, क्या करे, अप्लाई किया नहीं मिल रही है, क्या करता। और अच्छा, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए वैसे नौकरी में? तकरीबन हो ना भी ना तो 40-45 तो हो तकरीबन। 40-45 हो। किसके लिए? छठी जिसने पढ़ी हो या जिसने 12 पढ़ी हो? बस जिसने छठी पढ़ी हो या 12 पढ़ी हो, 40-45 तो तकरीबन होनी चाहिए। कम से कम तनख्वाह 40-45। ठीक है, तालीम का भी अमल दखल है, मगर आप ये देखें ना कि ऐसे नौजवान भी मिल रहे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनके पास डिग्री है, उसके बावजूद नौकरी नहीं है। तो इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक ऐसे शख्स ने जिसके पास डिग्री है और उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, और जो कम पढ़ा लिखा है उसके बावजूद नौकरी नहीं है, उसकी वजूहात कुछ और है। कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सारे लड़कों से बात हुई, वो कहते हैं भाई नौकरियां नहीं है। करने वालों के लिए हर जगह नौकरी है, करने वालों के लिए है, जिसके पास नहीं है तो उसके पास। पर मैं आदादो शुमार देख रहा था अभी, डिग्री होल्डर लड़के 47% बेरोजगार हैं इस वक्त। ये तो अभी आपकी हुकूमत ऐसी है ना, क्या करें। मतलब हुकूमती पॉलिसीज़ का भी अमल दखल है इसके अंदर। इतना पढ़ने के बाद भी लड़के आगे नहीं जा रहे, तो कोई वजह है तो हुकूमत ही। अगर हुकूमत में कुछ पावर हो तो लड़के तरक्की करें ना। हुकूमत को नौकरियां क्रिएट करनी चाहिए, जॉब्स के प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए। आप जॉब करते हैं सर? हम बिजनेस में हैं। बिजनेस करते हैं, जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जॉब वाला तो है, हैंड टू माउथ वाला है। महीने के आखिर का इंतज़ार ही करता रह जाता है। संडे का इंतज़ार करता है और सैलरी का इंतज़ार। संडे का इंतज़ार करते हैं और सैलरी का। बात तो सही है। सर जॉब करते हैं या आप भी कारोबार करते हैं? कारोबार करते हैं। कारोबार सही है, नौकरी सही नहीं है। पर अब एक ऐसा नौजवान जिसने आईटी की या मेडिकल की या किसी और चीज़ की तालीम हासिल की है और वो उसमें नौकरी करना चाहता है, उसके लिए मौके हैं हमारे शहर में? सर ये गवर्नमेंट और अवाम दोनों गाड़ियों के दो पहिए। ओके, जब दोनों साथ चलेंगे नौकरी भी मिलेगी, गवर्नमेंट भी चलेगी। हाँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर कराची में नौजवान इस वक्त या तो फूड राइडिंग कर रहे हैं या फिर पैसेंजर राइडिंग कर रहे हैं, इस तरह की नौकरियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फूड डिलीवरी कर रहे हैं। जाहिर है जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। अच्छा, इनमें ज़्यादातर नौजवान आप समझते हैं पढ़े लिखे होंगे या इनकी अपनी भी गलती है, तालीम नहीं है? ये सारा दारोमदार गवर्नमेंट का है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हुकूमती पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे जो है वो नौजवानों को कारोबार या नौकरियों के मौके मिले। ये बात बार बार मैं लोगों से सुनता हुआ आ रहा हूँ और यकीनी तौर पर ये भी एक फैक्टर है। इस हवाले से हम बात करते हैं। भाई बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना, अब इन्होंने जब प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, या तो नौकरी करनी है या कारोबार करना है, तो आप क्या समझते हैं जब तक ये बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे इनके लिए नौकरियां होंगी? जब उस टाइम देखा जाएगा। अभी क्या हालात है? अभी हालात तो नासाज है, सही नहीं है, नौकरियां नहीं है। नौकरी ना होने की वजह क्या है? हमारी अपने नौजवानों की कोई गलती है या हुकूमती पॉलिसी की कोई गलती? सबकी पॉलिसी है, हुकूमती पॉलिसी की गलती है। पढ़े लिखे अगर नौजवान है तो उसको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसको नहीं मिलेगी। लेकिन उसको नहीं मिल रही है। अच्छा ठीक है जी, पढ़े लिखे नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। बात तो सही है, क्योंकि आदाद शुमार भी यही बताते हैं, जो रिसर्च है और जो स्टैटिस्टिक्स है, जो सर्वेज हुए हैं, उसके तहत 47% ऐसे नौजवान हैं जो डिग्री होल्डर है मगर जॉबलेस है। आज का प्रोग्राम एक ऐसे सवाल पे बेस करता है जो शायद हर कराची वाला इस वक्त पूछ रहा है। ख़ास तौर पर जब हम यूथ की या नौजवानों की बात करते हैं तो बेरोज़गारी की शरह जो बढ़ती चली जा रही है उसने नौजवानों के अंदर तशवीश पैदा कर दी है। सवाल सादा से ये था कि आखिर क्यों ये बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, नौकरियां क्यों नहीं है? अगर कोई शख्स कोई हुनर जानता है, अगर किसी नौजवान ने अच्छी तालीम हासिल की है, या अगर कोई नौजवान अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाया, एक महदूद सतह तक तालीम हासिल कर पाया है, तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर क्या उनके पास अपना घर चलाने के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए नौकरियों के मौके हैं? जब हम कराची के अवाम की बात करते हैं तो इस सवाल का जवाब सादे लफ्ज़ों में नेगेटिव आता है, यानी कि नौकरियों के मौके नहीं है। उसकी वजूहत पर जब हम बात करते हैं तो कराची वाले ये समझते हैं कि जो मेरिट का कत्ल है, जो एक आजकल रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म है, सोर्सेज
किसी का रेफरेंस, किसी की सिफारिश, बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोगों का हक मार देते हैं और फिर लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती, ख्वाह वो पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, हुनरमंद हो या गैर हुनरमंद हो। मगर उसके साथ साथ जो नौजवान इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और नौकरियां या तो कर रहे हैं या फिर अच्छी नौकरी की तलाश में, उनके तजर्बे की रोशनी में हुकूमती पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में नाकाम रही है जिससे नौजवानों को नौकरियां मिल सकें, हर तबके के नौजवानों को। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आला तालीम याफ्ता, कम तालीम याफ्ता, हुनरमंद, गैर हुनरमंद, जिसकी तमाम कैटेगरीज हमारे पास कानून में भी मौजूद है कि भाई जो नॉन स्किल्ड लेबर है उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर की इतनी होनी चाहिए और इस कैटेगरी की इतनी होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, ऐसे ऐसे रोज़गार के नौकरियों के मौके हुकूमत पैदा करे जिससे लोगों में बेरोज़गारी की शरह कम हो, नौजवानों को तालीम मिले, नौजवानों को नौकरियां मिले। तालीम की मैंने बात की तो बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि कराची में और हमारे मुआशरे में तालीम इतनी महंगी हो चुकी है कि नौजवान अच्छी तालीम हासिल करने से अब कासिर हैं और बहुत छोटी उम्र में वो किसी ना किसी ऐसे कारोबार, किसी ना ऐसे नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं जिससे उनके पेट की आग बुझ सके, उनके घर का चूल्हा जल सके। तो नंबर 1, अच्छी तालीम अगर लोगों को हुकूमत प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाए, अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए, मुल्क के अंदर बड़े कारखाने, सनतें और नए प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाए जाएँ, तो कोई शक नहीं है कि नौजवानों की जो बेरोज़गारी की शरह है उसमें वाज़ी कमी आएगी और हर नौजवान के पास एटलीस्ट ये मौका होगा कि अगर वो मेहनत करना जानते हैं तो वो अपना पेट भर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर चीज़ें मुस्तकबिल में कराची के नौजवानों को मैसर आए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।